टाइप योर आंसर्स इन अ चैट बॉक्स, ठीक है। नाउ the first question is a dash performs invisible task even if you write no code. What is the answer? Yes, I write your answers in chat box. A dash performs invisible task even if you write no code. Yes, type your answers fast. Okay, so correct answer is constructor. ठीक है, what is the definition of constructor? See, destructor में क्या होता है? Destructor is used to destroy the memory. ठीक है, private method में private method is not what is question dash perform is invisible task, but private method अगर आप बनाओगे तो in that you have to whatever you have declared inside the method, if you call that method then only that work method will work. ठीक है, same function का भी है, बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है इन वीबी डॉट नेट और सी शार्प डॉट नेट और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, जैसे आप क्लास बनाते हो दैट अगर आप उसमें कोई भी कोड नहीं लिखोगे, इफ यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ स्पेशल मेथड। इफ यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, इफ यू डोंट राइट एनी कोड देन आल्सो इट विल परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर? ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच कॉल्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्टर। वेरी गुड, आप सबने करेक्ट आंसर दिया है इसका, ठीक है। दैट इज निफीना, सुजल, रिचर्ड, वैष्णवी, हिमांशु, आदित्य, ऑल गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is our next question? The next question is whenever an application is created, a dash is added. जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं क्या ऐड होता है सबसे पहले? राइट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स. Yes, whenever an application is created, a dash is added. करेक्ट, एवरीवन रोट द करेक्ट आंसर, दैट इज फॉर्म. जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो मेन स्क्रीन कौन सी होती है? ठीक है, फॉर्म. व्हेन वी रन द एप्लीकेशन कौन क्या रन होता है? फॉर्म रन होता है, ठीक है। तो व्हेनेवर एन एप्लीकेशन इज क्रिएटेड अ फॉर्म इज एडेड. द करेक्ट आंसर इज फॉर्म. क्लास होती है क्या? क्लास तो हम लोग जब कोड करते हैं तब, प्रॉपर्टी जब हम लोग सेट करेंगे, ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करेंगे, बट फॉर्म बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है जैसे ही हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी गुड, इशिता, निफीना, वैष्णवी, आदित्य, शिवम, सुजल, all given the right answer. Okay, the next question is the default property of text box control is. What is the default property of text box control? Write your answers in chat box. Correct, the default property of टेक्स्ट बॉक्स इज टेक्स्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करोगे आपके फॉर्म में, ठीक है, तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी उसकी क्या रहेगी? टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप उसमें अदर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट इनेबल कर सकते हो, मल्टी लाइन, पासवर्ड केयर, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी. द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इज
टेक्स्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स? Class, group, project, all of the above. What is the collection of files? Write your answers. वेरी गुड, एवरीवन गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोजेक्ट। ठीक है, जब हम लोग वीबी एप्लीकेशन वीबी डॉट नेट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट आईडी ओपन होता है। आईडी में कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, लाइक लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स रहेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी विंडो, उसके ऊपर रहता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, ठीक है। उसमें देर इज अ प्रोजेक्ट। जब भी हम कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं वीबी डॉट नेट की, तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। इनसाइड दैट प्रोजेक्ट देर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, देर में बी क्लास, मॉड्यूल, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स यहाँ पे किसको बोला गया है? प्रोजेक्ट को, ठीक है। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फाइल? क्लास इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फाइल। क्लास में हम लोग क्या करते हैं? फंक्शंस और मेथड्स एंड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ग्रुप इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फाइल, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड। Now, next question is the method which loads the form into memory and displays it on the screen. Which method? Write your answer. Yes. What is your answer? करेक्ट, एवरीवन रोट लोड मेथड, ठीक है। whenever जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं देन रन करते हैं, तो विच वो सबसे पहले क्या लोड होता है? फॉर्म लोड होता है, ठीक है। और विथ विच मेथड इट इज यूज टू लोड फॉर्म विद द लोड मेथड, ठीक है। शो मेथड में तो फॉर्म शो होगा, लाइक शो फॉर्म वन, ठीक है, लेकिन लोड करने के लिए वी यूज लोड मेथड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज a, load. Okay, now dash array size can be changed at runtime. Yes, what is the answer? Very good, everyone giving the correct answer, that is dynamic array. There are two types of array, एक होता है static, एक होता है dynamic. Static में हम we give the size of array and that size is fixed, ठीक है। but in dynamic array using preserve and redeem, using redeem keyword we can redimension या हम लोग resize कर सकते हैं array को। और preserve क्या करेगा? जो previous data है, ठीक है, if we use this dynamic array, if we create this dynamic array using redeem and preserve keyword, redeem and preserve keyword दोनों के साथ अगर हम यूज कर रहे हैं, तो redeem क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल array, previously array था 5 साइज का, और उसमें 5 साइज पे each and every element पे a of 0, सपोज array का नाम है a, ठीक है, साइज है 5, तो a of 0 पे कुछ वैल्यू थी सपोज 10, a of 1 पे कुछ वैल्यू थी सपोज 20, ठीक है। लाइकवाइज a of 4 तक कुछ वैल्यूज थी, देन मैंने उसको रीडायमेंशन किया। तो रीडायमेंशन में क्या होता है? यूजिंग रिडीम कीवर्ड, ठीक है। डायनामिक एरे में क्या होता है? रन टाइम पे हम लोग रिसाइज करें, लेकिन प्रीवियस डेटा जो है वो इरेज हो जाता है, बट वी हैव टू प्रिजर्व, वी हैव टू रीडायमेंशन अवर एरे बाय प्रिजर्विंग द प्रीवियस डेटा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिडीम प्रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। और दिस array size can be dash array size can be changed at runtime, तो उस array को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक array. So the correct answer is C, that is dynamic array, ठीक है। Now the next question is dash is the process of finding and removing error. What is the process of finding and removing error? Yes, write your answers. Very good. Everybody writing the correct answer. That is C. That is debugging. ठीक है, checking में तो that is not compiling में we are just compiling the error, मतलब error find out कर रहे हैं। checking में we are check quick watch में quick watch क्या करता है? particular जो भी आप लोगों ने variable को quick watch विंडो में ऐड किया है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एक्सेस या उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा वो पूरा मेंटेन रखता है। बट डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, सो द करेक्ट आंसर इज सी, डीबगिंग। वेरी गुड। Now the next question is dash variable is one
that is declared inside the procedure. मैंने आप लोगों को types of variables पढ़ाए थे, ठीक है? तो उसमें this question related to types of variable. Dash variable is one that is declared inside the procedure. Which variable is declared inside the procedure? Write your answers. Correct. Local variable, that is answer is B. Very good. Everyone is giving correct answers. Very good, students. So correct answer is local variable. Local variable declared inside the procedure. External variable, that is आपका that is declared outside the procedure. Global, जिसका use throughout the program हम लोग कर सकते हैं, but local सिर्फ inside the procedure it is declared and इसका scope inside the procedure ही रहेगा. So the correct answer is B, local. Okay. Now the next question is dash control executes the timer events at specified interval of time. Yes. What is the correct answer? Write your answers in chat box. Very good. Timer control. ठीक है? Which control? That is C. Timer control. Clock. There is clock नाम का कोई control नहीं है. Frame क्या करेगा? Frame is used to एक group करेगा सारे controls को. But timer controls executes the timer event at the specified interval of time. ठीक है? So the correct answer is C. Timer. Very good. Now next question. MDI stands for. Yes. What is the correct answer? Multiple document interface, multiple design interface, manipulated document interface, menu design interface. What is the correct answer? Very good. The correct answer is A, multiple document interface. ठीक है? What is the full form of MDI? That is multiple document interface. In MDI, there are two types of form. एक होता है parent और एक होता है child. Parent में, for example, हमें कुछ project design करना है, ठीक है? तो उसमें मुझे home screen बनानी, तो home screen में हम लोग main menus देते हैं, ठीक है? तो that is for that we use MDI, ठीक है? And उससे connected जो हम लोग forms होते हैं, that is we use SDI, that is चाइल्ड फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं. सो एमडीआई इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. Okay, now what is next question? Which of the following is true about object in VB.NET? Object variable size is 4 bytes on 32 platform. 4 bytes on 32-bit platform. Object variable size is 8 byte on 64-bit platform. Any type can be stored in a variable of type object. Or dash. Next is all of the above. Yes. Very good. The correct answer is all of the above. Object variable size is 4 bytes on 32. For example, अगर आपने integer कर, basically object का size 4 byte रहेगा अगर आपका 32 bit machine है, 8 byte रहेगा 64 bit machine है, और any type हम लोग object कोई भी type का बना सकते हैं. So can be stored in a variable of type object. So all these statements are correct about object. So the correct answer is all of the above. Very good. Now next question पे चलते हैं हम लोग. Yeah, the correct answer is all of the above. Now, which of the following statements declare the name of a class and introduce the definition of variable properties, event, and procedure that class comprises? Yes, what is the correct answer? Which of the following statement declares the name of a class and introduce the definition of the variable, properties, events and procedure that the class comprises? Class के अंदर जो भी हम लोग define कर रहे variable, properties, events, ठीक है? Options are dim, const, enum और class. What is the correct answer? Yes.
करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्लास. देखो, डिम से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी कैन डिक्लेयर एनी ऑब्जेक्ट, सॉरी एनी, यस, एनी ऑब्जेक्ट, एनी वेरिएबल, एनी मेथड. हम लोग उसके लिए डिम कीवर्ड यूज करते हैं. कॉन्स्ट हम लोग कांस्टेंट जो भी वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए, एनम एनिमेशन. बट क्लास हम लोग क्लास डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं. और इनसाइड द क्लास जो भी हम लोग वेरिएबल, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं. सो द हियर द करेक्ट आंसर इज डी, क्लास. ठीक है. Now next question, which of the following statements declares the name, parameters and code that define the sub procedure? What is the correct answer? सब प्रोसीजर डिक्लेयर करने के लिए जो भी हम लोग नेम देते हैं, पैरामीटर्स देते हैं, कोड देते हैं, तो इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग? सब, डिक्लेयर, ऑपरेटर, प्रॉपर्टी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, वेरी गुड. ए. हम लोग सब लिखते हैं ना, कोई मेथड डिक्लेयर करना है तो हम क्या लिखते हैं? प्राइवेट सब ऐड. ठीक है. कुछ भी वेरिएबल, कोई भी मेथड डिक्लेयर करना है, क्लास डिक्लेयर करना है, तो पब्लिक सब क्लास का नेम. ठीक है. सो सब इज अ कीवर्ड दैट इज यूज टू डिक्लेयर नेम, पैरामीटर, कोड या एनीथिंग जो भी हम लोग देते हैं. ठीक है, इनसाइड द क्लास. तो द करेक्ट आंसर इज सब. Okay, so next question is, which of the following collection class of VB.NET uses a key to access the elements in collection? Yes. What is the answer? करेक्ट. हैश टेबल. देखो, हैश टेबल लाइक हम लोगों ने एरे लिस्ट और हैश टेबल पढ़ा था. ठीक है. एरे लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं? साइज हम लोग एरे एरे लिस्ट में साइज, एरे का साइज में कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं. नॉर्मल अगर मैं एरे की बात करूँ, ठीक है, तो हम लोग उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फोर्थ एलिमेंट डिलीट किया तो मुझे पूरा का पूरा कोड देना पड़ेगा. बट हमें यहाँ पे यूजिंग एरे लिस्ट, ठीक है, रन टाइम पे मैं एरे के साइज में मैनिपुलेशन कर सकती हूँ. सेम होता है हैश टेबल. बट द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड हैश टेबल इज, हम लोग हैश टेबल के जो भी एलिमेंट्स रहते हैं इनसाइड हैश टेबल, इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन. कलेक्शन क्लास के ही सब क्लासेस है हैश टेबल, एरे लिस्ट. ठीक है. तो जो भी मुझे एक्सेस करना है कोई भी मेंबर हैश टेबल का, तो देर इज अ की वैल्यू. ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ईच. ठीक है. तो देर इज अ पर्टिकुलर की वैल्यू यूजिंग, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कलेक्शन. तो सो द करेक्ट आंसर इज बी, हैश टेबल. ठीक है. नाउ, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश क्लास इन VB.NET. मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बताई थी. एक एप्लीकेशन एक्सेप्शन, एक सिस्टम एक्सेप्शन, एक होता है आर्गुमेंट एक्सेप्शन और एक होता है, ठीक है. तो what is the correct answer? First write your answer, then I will explain this. Okay, so the correct answer is application exception. Very good, students, you all are giving answers. Why application exception? User defined exception classes are derived from, see, there are two types of exceptions. एक होता है application exception और एक होता है system exception. ठीक है. तो एप्लीकेशन एक्सेप्शन में क्या होता है? जो दीज आर द एक्सेप्शन विच आर डिराइव फ्रॉम द यूजर, जो यूजर बनाता है खुद से एक्सेप्शन, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन. सिस्टम एक्सेप्शन में जो इनबिल्ड एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे मैंने एरे का साइज दिया है 5 और मैं सिक्स एलिमेंट का सिक्स वाला एलिमेंट एक्सेस करना चाह रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे एरे आउट ऑफ बाउंड, दैट इज देयर इज अ इनबिल्ट एक्सेप्शन कॉल्ड एरे आउट ऑफ बाउंड. ये एक्सेप्शन कॉल होगा. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट एक्सेप्शन होते हैं. आप लोगों ने सिंटेक्स प्रॉपर नहीं लिखा. ठीक है. तो ऑल दिस एक्सेप्शंस आर इनबिल्ट एक्सेप्शंस रिलेटेड टू सिस्टम एक्सेप्शन, जिनको सिस्टम एक्सेप्शन. लेकिन the exception which are declared and derived by user, that exception are known as application exception. ठीक है. so और कहाँ से derived होते हैं? application exception class से. so the correct answer is A, application exception. okay, so the next question is, Visual Studio .NET provides which feature? ठीक है. एक होता है debugging, application deployment, syntax checking, all of the above. What is the correct answer? Yes. Very good. Correct answer is D.
ठीक है। विजुअल बेसिक डॉट नेट में हम लोग डिबगिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट हम लोग क्या, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिप्लॉइंग अवर एप्लीकेशन। डिप्लॉयमेंट मीन्स रेडी टू यूज, हम लोग पूरी एप्लीकेशन बना के यूजिंग डिप्लॉयमेंट प्रोसेस उसको डिप्लॉय करें, उसका सेटअप फाइल बना रहे हैं जो हम लोग किसी और कंप्यूटर पे वो सेटअप को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स भी यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर आप रन करते हो, दैट इज कंपाइल करते हो आपके प्रोग्राम को, कंपाइल इन द सेंस वीबी डॉट नेट में हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बिल्ड करती हूँ, तो इफ देर इज एनी सिंटेक्स एरर इट विल गिव दोज एरर्स इन द एरर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स चेकिंग भी हो रहा है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, what does IDE stands for? What is IDE? What is the full form of IDE? Write your correct answer. Very good. Integrated Development Environment. So the correct answer is Integrated Development Environment. That is D. Full form of. What is IDE? IDE क्या होता है? जैसे हम लोग application start करते हैं, तो there is an IDE. IDE में there are number of components. टूल बॉक्स होता है, प्रॉपर्टी विंडो होता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो होता है। टूल बॉक्स में जो कंट्रोल्स हम लोग यूज करते हैं लाइक लेबल बॉक्स, कमांड बटन, ऑल दिस थिंग। प्रॉपर्टी विंडो में हम लोग प्रॉपर्टी सेट करते हैं हमारे कंट्रोल्स के लिए। सो ऑल दिस विंडो is known as all these components are inside IDE. Okay, that is integrated development environment. So the correct answer is D, that is integrated development environment. Now, what is the next question? Which is not a main component of Visual Studio IDE? इसमें से main component, ये सारे components है, but which is not a main component of Visual Studio IDE? Yes, write your correct answers. वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, टूल बॉक्स इज अ मेन कंपोनेंट। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जहाँ से टूल यूज करते हैं हम लोग, जो भी लेबल बॉक्स, कमांड, जो भी आपकी एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। डिजाइनर विंडो में वी आर डिजाइन, मतलब डिजाइनर विंडो नथिंग बट ए फॉर्म जहाँ पे हम लोग डिजाइन करते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमें नंबर ऑफ फॉर्म्स, मॉड्यूल्स और सब शो होते हैं। स्टार्ट मेन्यू इज नॉट अ मेन कंपोनेंट, ये स्टार्ट मेन्यू है ही नहीं कंपोनेंट। ठीक है, so this is an correct answer, that is A. A is the correct answer. ठीक है, now next question. Which does the solution explorer not display? solution explorer में मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या डिस्प्ले करता है, इनमें से क्या डिस्प्ले नहीं करता है? फॉर्म प्रॉपर्टीज, रेफरेंस फोल्डर, फॉर्म फाइल, असेंबल फाइल। बताओ क्या इसमें से डिस्प्ले नहीं करता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Very good. The correct answer is A, that is form properties. Reference folder, अगर आपने कोई और प्रोजेक्ट बनाया तो उसका रेफरेंस फोल्डर, फॉर्म की फाइल यहाँ पे शो करेगा, असेंबल फाइल अगर हम लोग असेंबली यूज करें। बट फॉर्म प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में शो होती है क्या? नहीं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फॉर्म्स, असेंबलीज, मॉड्यूल्स, रेफरेंस फोल्डर्स, ऑल दिस थिंग प्रोजेक्ट, ये सब डिस्प्ले होगा, बट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी विंडो में शो होगी। ठीक है, so the correct answer is A, that is form properties. Okay, now how many inbuilt dialogues are available in VB.NET? Yes, what is the correct answer? करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज दैट इज 5। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ओपन फाइल, सेव फाइल, ठीक है, कलर, फॉन्ट एंड प्रिंट। ठीक है, दीज आर द 5 डायलॉग कंट्रोल्स। ठीक है,
सो द करेक्ट आंसर इज 5. कौन कौन से होते हैं? ओपन फाइल, सेव फाइल, प्रिंट, फॉन्ट और कलर. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज नाउ डायलॉग बॉक्स कंट्रोल क्लासेस इनहेरिट्स फ्रॉम डैश क्लास. जो हम लोगों ने अभी 5 डायलॉग्स के बारे में बात किया, ओपन फाइल डायलॉग कंट्रोल, ठीक है, सेव फाइल डायलॉग कंट्रोल, प्रिंट डायलॉग कंट्रोल, कलर डायलॉग कंट्रोल और फॉन्ट डायलॉग कंट्रोल. ठीक है. ये कौन सी क्लास में रहते हैं? सी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, VB.NET इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट क्लासेस. ठीक है. तो ये कौन सा क्लास से इनहेरिट होते हैं ये सारे डायलॉग कंट्रोल? कॉमन डायलॉग, डायलॉग कॉमन, डायलॉग बॉक्स या डायलॉग? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉमन डायलॉग कंट्रोल. ये जो 5 हम लोगों ने डायलॉग कंट्रोल की बात की, वो कौन से क्लास से इनहेरिट होते हैं? कॉमन डायलॉग कंट्रोल. ठीक है. तो द करेक्ट आंसर इज ए, कॉमन डायलॉग कंट्रोल. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द डायलॉग बॉक्स कंट्रोल्स एट रन टाइम. अगर मुझे रन टाइम पे सारे डायलॉग कंट्रोल को यूज करना है, तो देयर इज अ मेथड. व्हाट इज दैट मेथड? कौन सा मेथड है वो? रन डायलॉग, कॉमन डायलॉग, ए एंड बी, एंड शो डायलॉग. कौन सा है? राइट योर आंसर. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज शो डायलॉग कंट्रोल. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज main property of dialog boxes. Which is the main property of color dialog box? Right answers. Main property of color dialog box. Yes, I am asking for the main property of color dialog box. Correct. The correct answer is Vaishnavi. It is not B. It is, एक second. Okay. हाँ. Write the correct answer. Correct answer. Yes, correct. It is a B. COLOR. ठीक है. ए में कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे ए में उन्होंने COLOUR. ठीक है. इन इंग्लिश इफ यू काउंट, इफ यू राइट द स्पेलिंग ऑफ कलर, दैट इज COLOUR होता है, लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में COLOR लिखते हैं कलर. सो द कलर प्रॉपर्टी, दैट इज बी, इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following converts the expression to double data type into VB.NET? Double data type में कौन सा expression convert करता है? Write your answers. Very good. A. ठीक है. A is a CDBL expression. ये डबल में कन्वर्ट करेगा. CDEC that is डेसिमल में कन्वर्ट करेगा. CINT that is इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. CLNG that is लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा. So the correct answer is A, that is CDBL. Okay. Now next question. Which of the following statement declares and allocates storage space for one or more variable? Yes. What is the correct answer? करेक्ट. जब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वन और मोर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो विच स्टेटमेंट वी गिव? डिम. ठीक है. डिम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायमेंशन इन मेमोरी. तो मेमोरी में एक स्पेस अलोकेट करने के यूज आता है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज allocate storage space. मेमोरी में एक स्टोरेज स्पेस allocate करता है, दैट इज dim. So the correct answer is dim. Okay. So the next question is the default event handler of text box is. कौन सा डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर होता है टेक्स्ट बॉक्स का? करेक्ट. टेक्स्ट चेंज. ठीक है. की प्रेस इज नॉट अ डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग टेक्स्ट इवेंट हैंडलर की बात करते हैं, तो द डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर इज फॉर टेक्स्ट बॉक्स इज टेक्स्ट चेंज. ठीक है. क्योंकि हम लोग टेक्स्ट चेंज करते हैं कई बार, तो बाय डिफॉल्ट इट इज
टेक्स्ट चेंज, ठीक है। नाउ dash function returns the interval between two dates in terms of year, months और dates. दोनों के बीच में इंटरवल मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, दो डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक मैंने दिया 1 मार्च, सेकेंड मैंने दिया 31 मार्च, तो दोनों के बीच में 30 डेज का डिफरेंस है। तो यहाँ पे विच फंक्शन इज यूज टू, जब हम लोगों ने इनबिल्ट फंक्शंस पढ़े थे तो देयर इज वन फंक्शन related to this, which of that function, what is the correct answer? Option A, very good. The correct answer is option A, that is डेट डिफरेंस, ठीक है। डेट डिफरेंस दो डेट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करके देता है कितने डेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज DATEDIFF, ठीक है। यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट में दोनों डेट्स देनी पड़ेगी, तो इट विल रिटर्न यू द डेट डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the name of IDE window that allows you to see the hierarchical arrangement of files in your project is, yes, कौन सा है? Server Explorer, Project Explorer, Solution Explorer, none of the above. What is the correct answer? Very good. C, that is Solution Explorer, जहाँ पे हम लोग hierarchical of files, ठीक है, modules, assemblies, all these things we can see in the hierarchical format, that is Solution Explorer. So the correct answer is C, Solution Explorer. Very good. Now next question is a GUI. What is GUI? Uses buttons, menus and icons, should be easy for user to manipulate, stands for graphic user interaction, or both A and B. What is the correct answer? Write your answers. Yes. So the correct answer is both A and B. Uses buttons, menus and icons. देखो GUI का full form होता है graphical user interface, और C में हमने लिखा है stands for graphic use interaction. So this statement is wrong. Graphical user interface, GUI stands for graphical user interface. बाकी जो first two options है, that is uses buttons, menus and icons, and second should be easy for user to manipulate. These two statements are correct. Third one is incorrect. So here the correct answer is both A and B. That is D. Very good. Now, which is true about the name and text property of control? They are the same when the control is first created. First statement. The text property changes to match any changes in the name property. The name property changes to match any changes in a text property. They are never the same. They are never the same unless the programmer makes it that way. What is the correct statement? Yes. वेरी गुड, ऑल आर गिविंग द करेक्ट आंसर, दैट इज ए। जब हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो द टू प्रॉपर्टीज, उनका नेम और उनका टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, दीज टू आर सेम, ठीक है। व्हेन द कंट्रोल इज फर्स्ट क्रिएटेड दे आर सेम, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो भी चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट में चेंजेस किया तो नेम में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या फिर नेम में चेंज किया तो टेक्स्ट में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 and 3 इज इनकरेक्ट, they are never same. ये statement 4 is incorrect. So the correct answer is A, they are same when the control is first created. जैसे ही मैंने कंट्रोल ड्रॉ किया तो उनका नेम और टेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सेम रहता है, उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash class type in vb.net, sorry, class type in vb.net is dash type, reference type है, value type है, दोनों है या फिर कोई भी नहीं है? क्लास टाइप कौन सा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, मैंने आपको बोला था, एक होता है वैल्यू टाइप, एक होता है रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप कौन से होते हैं, रेफरेंस टाइप कौन से रहते हैं, बट उसमें क्लास कौन सा टाइप है? वेरी गुड, रेफरेंस टाइप, सॉरी, वेरी गुड, वैल्यू टाइप, ठीक है। क्यों वैल्यू टाइप बोला गया? देखो, रेफरेंस टाइप क्या होते हैं, जिनको एक्सेस करने के लिए हमें रेफरेंस की नीड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू टाइप में जो यूजर खुद से डिक्लेयर करता है, ठीक है, जैसे क्लास इज डिक्लेयर्ड बाय यूजर, ठीक है, और वैल्यू टाइप जिसमें हम लोग कुछ वैल्यूज देते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट
class type is nothing, class type in VB.NET is nothing but a वैल्यू टाइप. क्यों वैल्यू टाइप बोला गया? इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूजर. ठीक है. एंड उसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यूज देते हैं इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूजर. रेफरेंस टाइप मींस हम लोग को रेफरेंस के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, लेकिन क्लास को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते हैं थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके लिए मुझे उसका रेफरेंस देने की नीड नहीं होती है. ठीक है. सो द हियर द करेक्ट आंसर इज क्लास इज अ